ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक टैली में एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है जर्नल। जर्नल क्या है, पिछले दिन हम बताए थे। अब ये जर्नल कैसे क्रिएट करता है, मतलब उसको कैसे जर्नल क्रिएशंस कैसे करते हैं, ये हम दिखाएंगे आज। तो यहाँ पे मैंने कुछ जर्नल लिखा हुआ है। सपोज देखो 1/4/15 मतलब ये डेट है। इस डेट में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 रुपीज़। उसके बाद 2/4/15 इस डेट में कुछ परचेस हुआ था, परचेस गुड्स बाय कैश 25,000। 2/4/15 उस डेट में परचेस गुड्स फ्रॉम दे ब्रदर्स ऑन क्रेडिट 35,000 रुपीज़ में। उसके बाद सेम डेट में कुछ पेड कैरेज बाय कैश 300 रुपीज़। 3/4/15 इस डेट पे सोल्ड गुड्स बाय कैश 20,000 और 5/4/15 इस डेट में डिपॉजिट इनटू SBI बैंक 50,000। ये एक जर्नल है कोई शॉप का, और आप लोग समझ सकते हो आपका खुद का बिजनेस हो, ठीक है। तो अब मैं इस जर्नल के आधार के ऊपर बेस करके एक सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब कैश बुक क्रिएट करूंगा। कैसे, तो फिलहाल अब मैं ये रिमूव करता हूं यहां से। यहाँ पे लिखो एट फर्स्ट डेट कॉलम, उसके बाद एक कॉलम नेम होगा पर्टिकुलर, उसके बाद इस कॉलम में L/F मतलब लेजर फोलियो। लेजर क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद अमाउंट DR मतलब डेबिट, अमाउंट CR मतलब क्रेडिट। डेबिट पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद क्रेडिट लिखना पड़ता है। तो मैं उस जर्नल को अब क्रिएशंस करूंगा। फर्स्ट जर्नल क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000। यहाँ पे जर्नल क्रिएशंस के पहले आप दो बात समझना पड़ेगा। ये जर्नल में एवरी ईच जर्नल में ट्रांजैक्शंस किस किस अकाउंट में होता है। तो डेट क्या था 1/4/15, तो ट्रांजैक्शंस क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 मतलब आप 75,000 रुपीज़ को लेके आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे कौन कौन अकाउंट है, एक अकाउंट जिसका नाम है कैश, ठीक है, कैश अकाउंट जो आपका खुद का है। और स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मतलब आप जब स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो आपका जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट, सपोज आपका फादर से और आपका फ्रेंड से और कोई भी रिलेटिव से आप लिया हुआ है, तो उस अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं अकाउंट्स में। तो यहाँ पे दो अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुआ है, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। तो मैंने डेबिट और क्रेडिट समझाया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे देखो ये दोनों अकाउंट में कि कौन सा अकाउंट का डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट में क्रेडिट हुआ। डेबिट मतलब
व्हाट कम्स इन, मतलब आपका जो कैश अकाउंट है उस कैश अकाउंट में 75,000 रुपीज आ चुके हैं। और किस अकाउंट से आ चुके हैं? कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट होगा सीआर मतलब क्रेडिट, और डेबिट होगा आपका कैश अकाउंट। पार्टिकुलर में क्या लिखना पड़ेगा? पार्टिकुलर में लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट, मतलब डेबिट पहला लिखना पड़ता है, कैश अकाउंट, यहां पे डॉट डॉट DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट DR में क्या होगा? 75,000 रुपीज, और अमाउंट CR उसके थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा 75,000 रुपीज। ठीक है, ये पहला ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब सेकंड क्या था? सेकंड था परचेस गुड्स बाय कैश, मतलब हमने परचेस किया है कोई गुड्स। डेट क्या है? 1/4/15, सॉरी 2/4/15। ठीक है, तो यहां पे देखो कौन कौन अकाउंट है। किस किस अकाउंट है यहां पे? दो अकाउंट, एक है परचेस अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। ठीक है, मतलब कैश देकर ये कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीद। तो यहां पे कौन अकाउंट क्रेडिट और कौन अकाउंट डेबिट? परचेस अकाउंट डेबिट, तो यहां पे लिखना पड़ेगा परचेस अकाउंट डॉट 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 DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या था? 25,000, डेबिट में 25,000 और क्रेडिट सेक्शन में थोड़ी नीचे ये 25,000 लिखना पड़ेगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या था? 2/4/15 परचेस गुड्स फ्रॉम दे ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे किस किस अकाउंट है? एक है परचेस अकाउंट और एक है दे ब्रदर्स अकाउंट। तो डेबिट कौन होगा? परचेस अकाउंट। तो अगेन यहां पे लिखना पड़ेगा परचेस अकाउंट DR टू दे ब्रदर्स अकाउंट। अमाउंट क्या है? यहाँ पे 35,000, थोड़ी नीचे यहाँ पे 35,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस 2/4/15 पेड कैरेज, मतलब दो अकाउंट है, एक है कैरेज अकाउंट और एक आपका कैश अकाउंट, मतलब कैश देकर आप पेड दे चुके हो। तो डेबिट किस अकाउंट में हुआ है? कैरेज अकाउंट, कैश क्रेडिट हो चुका है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कैरेज अकाउंट डॉट डॉट DR टू कैश अकाउंट ₹300, CR में थोड़ी नीचे 300। उसके बाद सेल्स 3/4/15 में सेल्स क्या है? किस किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है? एक है सेल्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो डेबिट किसका होगा? कैश अकाउंट, मतलब हम कुछ प्रोडक्ट बेच के कैश लिया हुआ है, तो कैश अकाउंट में डेबिट हो चुका है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो चुका है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डॉट डॉट DR
टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 20,000, उसके नीचे 20,000। ये बात एट फर्स्ट आप समझ लीजिए, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा अकाउंट्स में, और परचेस अकाउंट्स में ऑलवेज डेबिट होगा। ठीक है, ये स्टैटिक है। लास्ट ट्रांजैक्शन किया था डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, 3,415 में डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब बैंक में डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। तो डेबिट किस अकाउंट में हुआ है, बैंक में, और क्रेडिट आपका कैश में, मतलब अब कैश अकाउंट से कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी आप डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट पे। तो हम क्या कंसेप्ट क्या था डेबिट का, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट का व्हाट कम्स आउट। तो एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीस 50,000, थोड़ी नीचे यहाँ पे लिखो 50,000। तो ये एक जर्नल के आधार के ऊपर बेस करके मैंने एक कैश बुक क्रिएट किया है। ठीक है, ओके।